हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद ललित। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मैथ्स के चैप्टर 1 की बात की थी। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझे थे और आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ पहले जाके उसे देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। फिर हम इस पर आएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, रिक्त स्थान भरिए। इसका एक सब क्वेश्चन हम लेते हैं, धीरे धीरे करके हम आगे चलेंगे। तो पहले में क्या लिखा है, 1 लाख बराबर खाली स्थान 10,000, यानी कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। इसका आंसर ये, इसका आंसर हम निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको डिजिट में चेंज कर लेंगे जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो। जैसे हम पहले 1 लाख को डिजिट में चेंज करेंगे। 1 लाख को कैसे लिखते हैं बताइए, एक फिर ठीक है, इसमें 5 जीरो लग जाती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इस तरीके से हम 1 लाख लिख लेंगे। इसी तरीके से हम 10,000 भी लिख लेंगे, बराबर डाल के यहाँ पे हमें 10,000 लिखना है। तो बताइए 10,000 कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इस तरीके से हम 10,000 लिख लिया। अब इस खाली स्थान की जगह इस खाली स्थान यहाँ रख देंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि मैं 10,000 में किसकी गुणा करूं जो 1 लाख बन जाए। अब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 5 जीरो है इसमें, और इधर 1 2 3 4 इधर 4 जीरो है। यानी कि अगर हम इसमें 10 से गुणा और कर दें तो 1 लाख बन जाएगा। इस तरीके से 4 जीरो, अगर हम इसमें 1 जीरो और ऐड कर दें तो 1 लाख बन जाएगा। 1 जीरो और करने के लिए, 1 जीरो और ऐड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 लाख बन जाएगा। तो हमें यहाँ क्या आंसर आएगा, 10। क्या आएगा, 10। वेरी गुड। 10,000 होने चाहिए तब जाकर 1 लाख बनेंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बी क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो एक क्वेश्चन था, इसके बाद बी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम बी क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, 1 मिलियन बराबर खाली स्थान 100,000, यानी कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। इसमें ये बोल रहा है, तो इसको भी हम सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए दोस्तों, ये 1 मिलियन है, ये अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का एक भाग है। और ये 100,000 या जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम के एक भाग होते हैं। और ये 1 मिलियन ये जो इंडिकेटर है ना, मिलियन का इंडिकेटर, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। तो 1 मिलियन में कितनी, अपने 1 मिलियन इंटरनेशनल डिजिट में कितने इंडियन डिजिट होती है, आपको ये पता करना है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 10 लाख होते हैं 1 मिलियन में। हमेशा याद रखना, 1 मिलियन जब बनता है जब 10 लाख होते हैं, ठीक है। 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। इसी तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से अभी देखिए, जिस तरीके से देखिए 1 मिलियन में मैंने ये बताया 10 लाख होते हैं, तो हम यहाँ 1 मिलियन की जगह 10 लाख लिख देंगे। जैसे 10 और फिर 0 0 0 0 0। हमने बताया था कि कॉमा कहाँ लगता है, 3 डिजिट को छोड़ के, एक यहाँ कॉमा लगेगा फिर एक यहाँ कॉमा लगेगा, इस तरीके से, ठीक है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख हमने लिख दिया, बराबर डैश इंटू 100,000। अब हम क्या लिखेंगे, पहले 100 लिखेंगे और 1000 के लिए हमें 3 जीरो लिखनी पड़ती है ना, तो 3 जीरो हम इसमें लगा देंगे, लगा दी। अब आप देखिए, अब हम यहाँ क्या ऐड करें जो ये बन जाए। मतलब देखिए, बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर के जो इस तरफ वैल्यू है वही वैल्यू बराबर के उस तरफ होनी चाहिए। ये नियम कहता है जब भी बीच में बराबर का साइन लगा होता है। बराबर के ना तो इधर कम हो सकता ना तो उधर कम हो सकता, दोनों LHS और RHS दोनों सेम होने चाहिए। इसके लिए अब देखिए, यहाँ पर 10 लाख है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी 10 लाख होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है कितना, यहाँ पे है 100,000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
यहाँ 1 लाख है और यहाँ 10 लाख है। आप जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब यहाँ 5 जीरो हैं, यहाँ 6 जीरो हैं, तो यहाँ पे भी 6 जीरो करनी है ना हमें, क्योंकि बराबर का साइन तो बोलता है जितना यहाँ पे उतना वहां पे। तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो के लिए 10 को और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन। ठीक है ना। इस तरीके से ये बी क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन सी सॉल्व। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन सी पे आ गए हैं हम। 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख। अब बताइए 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे, इस क्वेश्चन का मतलब तो यही है। अब हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, पहले इसको डिजिट में लिख लेंगे, फिर इसको भी डिजिट में लिख लेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, पहले इसको लिखते हैं करोड़ को जी। ठीक है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। ये हो गया हमारा 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया हमारा 1 करोड़। अब हमारा बराबर का साइन क्या बोलता है कि इधर भी 1 करोड़ ही होगा, लेकिन इधर है क्या 10 लाख। पहले 10 लाख को लिख लेते हैं, यानी कि इधर कुछ आएगा, फिर मल्टीप्लाई में ये 10 लाख है। अब 10 लाख को कैसे लिखेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देखिए, अब जीरो काउंट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से यहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये तो 7 जीरो है और यहाँ 6 जीरो है, यानी कि यहाँ पे 1 जीरो की और नीड है ना। तो यहाँ पे हम किससे गुणा कर देंगे, फिर से 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ भी 7 जीरो, यहाँ भी 7 जीरो, यहाँ भी 1 करोड़, यहाँ भी 1 करोड़। तो क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन डी पे आ चुके हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, 1 करोड़ बराबर डैश मिलियन, यानी कि 1 करोड़ में कितने मिलियन हो गए होते हैं। यानी कि मैंने अभी आपको बताया 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, मैंने बताया ना आपको, उसी को ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ पहले डिजिट लिख लेंगे। बताइए दोबारा से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अभी लिख दिया हमने 1 करोड़। 1 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे भी 1 करोड़ होना चाहिए भाई, यहाँ पे भी तो 1 करोड़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिलहाल क्या दिख रहा है हमें, 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख, तो यहाँ 10 लाख लिख देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे 1 करोड़ था, यहाँ पे हमने 10 लाख लिख दिया है अभी। तो इसकी यहाँ पे क्या आएगा, गुणा करके पता लगा लेंगे, जीरो काउंट कर लो ना, सिंपल सी बात है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ 7 जीरो और यहाँ 6 जीरो, यानी कि यहाँ पे 1 जीरो आएगी। सही है ना, मतलब ये क्वेश्चन सेम पहले ऐसा हो गया है, बस यहाँ पे 100 लाख की जगह हाँ सेम है बिल्कुल, बस यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है इसका, और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इसे फिर सेम जीरो हो जाएंगी। इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आगे से अगर आपके पेपर में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो आप, मुझे यकीन है, आप आराम से, बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, तो लीजिए दोस्तों, ये वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आप होमवर्क में करके लाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और हाँ, मैंने टेलीग्राम का एक चैनल लिंक बनाया है, टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है, जिसमें आपको हर दिन होमवर्क दिया जाएगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड होमवर्क दिया जाया करेगा। तो प्लीज़ आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, दोनों में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम सेकेंड क्वेश्चन पर आ चुके हैं। सही स्थानों पर अल्प विराम यानी कि कॉमा लगाओ और संख्याओं को लिखो। यानी कि हमें एक हिंदी में संख्या दी गई है, इसको हमने डिजिट में संख्या लिखनी है और उसके पहले कॉमा लगाना है। कहाँ कहाँ पे कॉमा लगेंगे हमें वो देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं ऊपर से हल्का सा, ताकि आसानी हो सके। ठीक है ना, देखिए चलो मिटा ही देता हूँ, आप नोट कर लेना पहले, है ना, इसलिए वीडियो रोक के, वीडियो पॉज करके प्लीज़ नोट कर लीजिएगा
और वैसे आपकी बुक में बुक खोल के बैठा करो, ताकि बुक में आपके क्वेश्चन जरूर दे रखा है ये वाला। और ये ऐसा मत सोचना एनसीईआरटी के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड के लिए, राजस्थान बोर्ड के लिए, और ये एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड के लिए ये है। और सभी बोर्ड में पहला चैप्टर यही है, ठीक है ना। और मैं सभी बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन ये है 73,75,360। अब हमें ये लिखना है। अब हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो, या तुम डायरेक्ट लिख लो। डायरेक्ट हम कैसे लिखते हैं, देखो 73,75,360 या तुम ऐसे लिख लें। अगर आपको इस तरीके से लिखना आता है तो बहुत आसानी तरीके से आप लिख सकते हो। फिर क्या करोगे आप, देखो इधर 3 डिजिट बाद छोड़ के इधर कॉमा, फिर 2 डिजिट बाद छोड़ के इधर कॉमा, ठीक है ना। इस तरीके से 73,75,360 इस तरीके से हम संख्या को लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके से नहीं आता, संख्या बनानी है, तो उसके लिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। इसका देखिए, जिस तरीके से, अब आपको नहीं पता ये किस तरीके से होगा, तो आप कुछ मत कीजिए। देखिए 73 लाख लिखा हुआ ना, सबसे पहले आप 73 लाख लिखिए। यानी कि 73 लाख कैसे होगा, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में 73 लाख लिखा जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, इस पे 73 लाख लिख देंगे। 73, 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया 73 लाख। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको छोड़ के इसको देखेंगे। 75,000, 75,000 आपको पता है 75,000। आप एक काम कीजिए, उंगली पे काउंट कीजिए हमेशा, ताकि आपको दिमाग में ज्यादा याद हो। जैसे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब हमें 10,000 यानी कि 75,000 10,000 की काउंटिंग में आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि हमें 5 डिजिट लिखनी है, तब हमें 75,000 लिख पाएंगे। तो 5 डिजिट कैसे लिखेंगे हम, 75,000। अब देखिए, हजार में 3 जीरो होती है, आपको पता है। अब हम 3 जीरो यहाँ लगा देंगे, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो। अब यहाँ 75 लिख देंगे, तो 75। यानी कि हमने 73 लाख भी लिख लिया, यानी कि हमने 75,000 भी लिख लिया। अब क्या रह गया, 300। 300 कैसे लिखेंगे हम, यहाँ से 300 और उसके बाद 7, यानी कि यहाँ 7। इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इनका प्लस कर देंगे। अब प्लस किस तरीके से किया जाएगा, देखो 0 0 0 7, इनको प्लस करेंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है। 0 0 0 तो यहाँ 0 ही आएगा। 0 0 3 यानी कि 3 आएगा। 0 5 यानी कि 5 आएगा। 0 7 यानी कि 7 आएगा। और ये एज इट इज उतर जाएंगे, क्योंकि इनकी जो कोई संख्या ही नहीं है ना। 3 और 7 इस तरीके से हम नेमिंग में ये जो नाम से संख्या लिखी हुई है, इस तरीके से हम डिजिट में चेंज इस तरीके से कर सकते हैं। मन दो, और डायरेक्ट आपको आता है तो डायरेक्ट लिख लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता, इस तरीके से बना के लिख सकते हैं। और कॉमा कैसे लगाना है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। 3 डिजिट छोड़ के यहाँ कॉमा लगाना है, फिर हर 2 डिजिट के बाद लगाना है। तो यहाँ 2 डिजिट के बाद यहाँ लग गया, ठीक है। तो 73,75,360 जो यहाँ लिखी हुई थी डिजिट, वही डिजिट यहाँ आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन ए से हमने कंप्लीट कर लिया। हम क्वेश्चन बी पे चलते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन बी पे आ चुके हैं। क्वेश्चन बी क्या है, 9,05,41,41। तो हमें पहले ये तो डिजिट में लिखनी है संख्या, उसके बाद हमें कोमा लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट निकाल लीजिए। डायरेक्ट नहीं आता तो जैसा मैंने बताया उस तरीके से निकालिए। देखिए, हम हमेशा बेसिक से लेके चलेंगे, तो हम इसको निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब देखो 9 करोड़ कैसे करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 8 डिजिट। कितनी, 8 डिजिट लिखनी होती है 9 करोड़ में। 8 डिजिट में से 7 जीरो आएंगी और 1 9 आएगा। यानी कि हम कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़ हो गया। अब हमने ये तो लिख दिया। अब 5 लाख और लिखना है। क्या लिखना है, 5 लाख। लाख में 5 जीरो होती हैं, है ना। लाख में कितनी जीरो होती है, 5 जीरो। तो हम 5 जीरो पहले लिख देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। 5 लाख हो गए, है ना। 9 करोड़ 5 लाख। अब हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या लिखना है, 41 यानी कि 41। अब हमें क्या लिखनी है यहाँ पे,
41 लिख देंगे, 41 लिख देंगे। अब हम इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वही आंसर ये होगा, इसकी डिजिट होगी। देखिए 001 को हम क्या लिखेंगे 1, 004 4, 00 0, 00 0, 00 0, 05 5 और 0 का 0 और 9 का 9। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 5 लाख 41। अब देखिए कॉमा कैसे लगाना है, 3 डिजिट को छोड़ के फिर यहाँ कॉमा लगेगा, 2 डिजिट को छोड़ के फिर यहाँ कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट को छोड़ के यहाँ कॉमा लगेगा। ठीक है, यानी कि अब पढ़ने में आसानी होगी आपको। देखिए 9 करोड़ 5 लाख और फिर 00 41, 9 करोड़ 5 लाख 41। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा सी, 7 करोड़ 52 लाख 21,302। इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर देंगे बहुत आसानी से, जैसे मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले हम 7 करोड़ को काउंट करेंगे। 7 करोड़ यानी कि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये 0 हटाकर 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद 52 लाख, 52 लाख लिखना है हमें, यानी कि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो ये 50 लाख हो गया। ठीक है, 50 लाख हो गया, 2 लाख और लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 50 लाख फिर 2 लाख आराम से। या फिर नॉर्मल भी हम 50 की जगह यहाँ पर देखो, अगर हम नॉर्मल भी लिखना चाहें तो हम यहाँ ही क्या कर सकते हैं, ये 52 लाख। ठीक है, 7 करोड़ 52 लाख फिर 21,000। ठीक है, 21,000। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और 21,000। ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया ना, 10,000 हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे 300 फिर 2। अब करेंगे हम 300 और फिर 2। अब इसको क्या करेंगे हम प्लस कर लेंगे। अब देखो इसको हम यहाँ प्लस करता हूँ। ठीक है, इसको लाइन को जोड़ेंगे तो 2, 0 0 0 0 0, 3 0 0 0 3, 1 0 0 1, 2 0 0 2, 2 0 2, 5 0 5 7 7। ठीक है, अब देखिए फिर कोमा लगाना है, यानी कि 7 करोड़ 52 लाख 21,302 हमारी संख्या बन गई। अब कोमा लगाना है 3 संख्याओं के बाद, यहाँ कोमा लगेगा, फिर यहाँ कोमा लगेगा और फिर यहाँ कोमा लगेगा। 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन डी हमारे सामने है, 58,423,202। अब देखिए इसमें 58,423,202 यानी कि ये क्या है बताइए, ये है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, है ना, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर न्यूमरेशंस। अब मुझे भी बताइए इसको किस तरीके से लिखेंगे। याद है हमने लास्ट क्लास में सबसे एंड में ये पढ़ाया था कि किस तरीके से इंटरनेशनल में कोमा लगते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किस तरीके से कोमा लगते हैं, ये मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से आज हम या तो देखो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो 58 58 मिलियन फिर कोमा लगाएंगे, या कोमा मतलब लगाओगे 423,000 423,202 202। अब 3 संख्याओं के बाद कोमा लगेगा, यानी 3 डिजिट के बाद यहाँ लग गया, 3 डिजिट के बाद यहाँ लग गया। इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको ये पूरा बेसिक से सीखना है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये पहले नोट कर लीजिए, 58,423,202। ठीक है, अब देखिए 58 मिलियन, आप खुद सोचो कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 10 लाख में कितनी जीरो होती है, 10 लाख में 6 जीरो होती हैं, है ना। तो 58 मिलियन
यानी कि 58 के आगे मिलियन लग रहा है, और मिलियन मतलब 10 लाख, यानी कि 6 जीरो, यानी कि 58 के आगे हम 6 जीरो लगा दें तो 58 मिलियन हो जाएगा ना, या फिर 58 मिलियन। ठीक है, अब देखिए जैसे 58 इंटू मिलियन कितना होता है भाई, 10 लाख होता है ना। अब 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अभी 10 लाख 58 मिलियन हो गए। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे गुणा इसमें कर देंगे, तो 58 एकम 58, यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि 58 एकम 58 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 और 5, 58 हम ऐसे लिख देंगे। 58 मिलियन हो गया हमारा, 58 मिलियन ये हो गया हमारा। अब 423,000, 423,000, यानी कि हजार के लिए हम 3 से लिखते हैं, हजार, कितने हजार, 423,000, यानी कि 423,000। ठीक है, इसके बाद 202, हम क्या लिखेंगे, 200 और यहाँ 2। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जो यहाँ पे आंसर मैंने लिखा था आपको वही सेम आंसर आएगा। देखिए मैं जोड़ के दिखाता हूँ आपको, देखिए 2 0 0 0 यानी कि 2, 0 0 0 यानी कि 0, 2 0 0 2, 3 0 3, 2 0 2, 4 0 4, फिर 8 और फिर 5, 8 और फिर 5, यानी कि देखिए दोस्तों ये वही संख्या आ गई है ना। अब इसमें कोमा कैसे लगाते हैं, 3 संख्याओं के बाद, 3 संख्याओं के बाद। इंटरनेशनल में क्या होता है, 3 डिजिट के बाद, हर 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस में। ठीक है, देखिए 3 डिजिट के बाद यहाँ लग गया, फिर 3 डिजिट के बाद यहाँ लग गया। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, वो आप करके आइएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है। इसके बाद ये क्वेश्चन 2 हमारा एंड हो गया। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन 3 पर आ चुके हैं। इसमें क्या बोल रहा है, अल्प विराम यानी कि कोमा लगाइए, इस नंबर में कोमा लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए, यानी कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस में इसको लिखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले कोमा लगाएंगे, फिर इसका क्या करेंगे, हिंदी में नाम लिखेंगे, है ना। बस यही 2 काम करने हैं हमें। तो ठीक है, इस संख्या को मैं ऊपर ले देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन में मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक संख्या मैं ऊपर ले देता हूँ ताकि आसानी हो क्वेश्चन करने में। ठीक है, क्या है, 57, यही है 875957595762, ये संख्या है हमारी। अब देखिए पहले इसमें कोमा लगाना सीखेंगे हम, उसके बाद इसको हिंदी में लिखना सीखेंगे। जैसे देखिए हमेशा बता रखा है 3 संख्याओं के बाद कोमा लगेगा, यानी कि यहाँ कोमा लगेगा, फिर यहाँ पे कोमा लगेगा और फिर बस, क्योंकि फिर यहाँ कोमा लगेगा। ठीक है, 2 संख्याओं के बाद, पहले में 3 संख्याओं के बाद, फिर बाकी की 2 संख्याओं के बाद कोमा लगाया जाता है भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। ठीक है, अब ये तो हमने कोमा लगाना सीख लिया। अब इसको हिंदी में नाम लिखना है, हिंदी में नाम लिखना है ना इसका। तो हम कैसे करेंगे, देखिए पहले काउंट कर लीजिए इसको। इकाई, बोलिए मेरे साथ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 8 करोड़। क्या होगा, 8 करोड़। पहले इसको लिख लीजिए, क्या होगा, 8 करोड़। फिर देखिए इसके बाद ये 2 हैं, यानी कि 75 है ना। अब कोमा के बाद, कोमा के अंदर 2 हैं, यानी कि 75 बोलेंगे मैंने। 75 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 75 लाख। 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख 95,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 95,000 है ना। 95,000, उसके बाद 762,
762। इस तरीके से हम इसको हिंदी वर्जन में लिख सकते हैं और इसमें आसानी से कोमा भी लगा सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन पे चलेंगे, बी क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, बी पे। इसको हमें पहले कोमा लगाना है, उसके बाद क्या करना है, हमें इसको हिंदी में नाम लिखना है। तो पहले कोमा लगा लेते हैं। 3 संख्या के बाद यहाँ कोमा आएगा और फिर यहाँ कोमा आएगा। इस तरीके से कोमा हमने लगा लिया आराम से। अब हम इसको हिंदी में लिखेंगे। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसरा, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख पे जा रहा है, यानी कि इसको काउंट करेंगे 85। क्या बोलेंगे? 85 लाख। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 85 लाख लिख लिया हमने ये। इसके बाद ये दोनों, ये कोमा के अंदर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 46,000, ठीक है। 46,000। इसके बाद ये 283, 283। इस तरीके से हम कोई भी संख्या में कोमा लगा सकते हैं और किसी भी संख्या में नाम लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। ए और बी मैंने करा दिया है। सी और डी और ई, इसमें 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। उसको मैं होमवर्क देता हूँ आपको, उसको होमवर्क करके ले आना, ठीक है। और सेम इसी तरीके से होंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। या कराई दूं? कराई दो, चलो। निन्यानवे, 0046, 99, 0046। नौ करोड़ 99,46,000, 9 करोड़ 99,46,000, 99 लाख। तो चलिए दोस्तों, हम इसके सी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इसमें ये संख्या दी गई है, इसमें पहले हम कोमा लगाएंगे, फिर इसको हिंदी में नाम लिखेंगे। देखिए, 3 संख्या के बाद कोमा लगेगा, यहाँ लगेगा, इसके बाद फिर यहाँ कोमा लगेगा और इसके बाद फिर यहाँ कोमा लगेगा, यानी कि यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम इस हिंदी में नाम लिखेंगे। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 9 करोड़। पहले हम क्या लिखेंगे? 9 करोड़, यानी कि हमने ये लिख लिया। इसके बाद 99, 99 पर 99 लिख दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 99 लाख, है ना। 99 लाख। इसके बाद अब देखो, ये 0 है, इनको काउंट वैसे इनको नहीं लिखेंगे, अब सीधे डिजिट देखेंगे। 46 क्या है? 46। तो हम क्या लिखेंगे? 46। क्योंकि 99 लाख 46, 9 करोड़ 99 लाख 46, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा हमेशा की तरह, जैसे हर बार देता आया हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन को इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको होमवर्क में देता हूँ आपको। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। तो लीजिए दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको घर से करके लाना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जरूर देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसके भी 4 सब क्वेश्चन हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए, अल्प विराम लगाइए तथा संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। यानी कि इसमें फिर कोमा लगाना है हमें, लेकिन किसके हिसाब से?
अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से कॉमा लगाना है, और नाम भी किस हिसाब से लिखना है, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में नाम लिखना है इस संख्या का। तो सबसे पहले कॉमा लगाना जानते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था लास्ट में, कभी भी अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कॉमा लगाना हो तो शुरू के 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, और हर 3 डिजिट बाद कॉमा लगता है। कब? अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो जैसे अभी 3 डिजिट बाद लगाएंगे हम यहाँ पे लगा देंगे, फिर यहाँ पे लगा देंगे, इस तरीके से हमने कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब इसका हिंदी में नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखिए। तो देखिए ये क्या है, 78। तो हम यहाँ लिखेंगे 78 मिलियन, 78 मिलियन 921, कोमा के बाद 921, 3 डिजिट लेंगे ना, 921,000, 921 हजार, 92, 921,092। इस तरीके से हम इसको भी हिंदी में लिख सकते हैं और आराम से कोमा लगा सकते हैं, कोई भी इसमें परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए बी क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके क्वेश्चन भी हमारे सामने है, इसमें हमें कोमा लगाना है और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से इसका नाम लिखना है। तो देखिए 3 संख्या के बाद, 3 डिजिट के बाद यहाँ कोमा लगेगा, फिर 3 डिजिट के बाद यहाँ कोमा लगेगा और यहाँ कोमा लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हिंदी में कैसे नाम लिखेंगे। 7, ये 7 अकेला है ना, तो 7 मिलियन, 7 मिलियन, 7 मिलियन 7 मिलियन 452,000, 7 मिलियन 452,000, 452,000, 7,452,283, 283। इस तरीके से हम सी का भी नाम लिख सकते हैं और डी का भी नाम लिख सकते हैं। तो वो मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, ये आप नोट कर लीजिए। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने होमवर्क ये रहा, क्वेश्चन 4 का सी और डी। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर दोस्तों जितने भी होमवर्क आपने कर लोगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और बहुत अच्छे और बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़िएगा। और कोई भी वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत आपको लगती है या फिर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं अगले दिन जब भी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको ज़रूर वो क्वेश्चन समझा दूंगा। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपके घर में, अगर आपके घर में आपके दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो पहुँचा देना, बल्कि ये वीडियो उस इंसान तक पहुँचा देना जिसको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर पहुँचती रहे। तो बस दोस्तों 1.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।